इंटरनेट और ईमेल के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंटरनेट और ईमेल क्या होता है और यह कैसे काम करता है, नेटवर्क क्या है इसके बारे में बताया हूं, लैंडमैन वैन टाइप इसके बताया हूं, इंटरनेट शब्दावली से जुड़े कुछ आपके कंटेंट है उनको नोट्स हमने आपको ग्रुप में भी भेज दिया हूं। वेब पेजेस क्या होते हैं ये आज मेरा टॉपिक था। वेब पेजेस क्या होते हैं ये टॉपिक था, जो कि ये आपका M2R5 का टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है? M2R5, जिसको पढ़ाने वाले आपके दूसरे टीचर हैं, लेकिन यहाँ टॉपिक आपके M1R5 पे इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन मैं करा दे रहा हूं। बाकी इसके डिटेल इसको HTML के माध्यम से आपको आपके दूसरे टीचर बताएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वो हम यहाँ आपको बस हमारा जो टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास है। तो यहाँ वेब पेज क्या होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। जैसे हम लोग कहानियां लिखते हैं तो कहानियां लिखने के लिए स्टोरी होनी चाहिए, कविताएं लिखने के लिए हमारे पास कविता का संग्रह होना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में क्या होता है कि हमें कोई डेटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो डेटा इंफॉर्मेशन जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में होता है। हम लोग हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में कोई चीज लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं अपनी बुकों के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से। वैसे ही अब वही सारी चीज अगर HTML मार्कअप लैंग्वेज यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से वही चीज लिखी जाए और उसको सेव किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में आते हैं। इनके जो वेब पृष्ठ है वो टेक्स्ट है, ग्राफिक है, एनिमेशन है, वॉइस है, वीडियो है, ये सब इससे संबद्ध होते हैं और ये सब वेब पेज में पाए जाते हैं। इसमें आप चाहे कोई गीत लिख सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, कोई मूवी को लिंक कर सकते हैं, ये सारे काम वेब पेज में रहते हैं। अब बात करेंगे वेब पेज। आप जैसे कई घरों के सिलेक्शन, कई घरों के कलेक्शन या सिलेक्शन, सॉरी कलेक्शन मतलब समूह में एकत्रित करना, कई घरों के कलेक्शन से गांव का निर्माण होता है, ठीक है ना। वैसे ही कई वेब पेज, कई इलेक्ट्रॉनिक वेब पेज के कलेक्शन से वेबसाइट का निर्माण होता है। समझ में आया? जैसे माता पिता बच्चों के समूह को हम परिवार कहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वेब पेजों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। यानी वेब पेज के कई समूहों को मिलाकर के वेबसाइट का निर्माण होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक वेबसाइट हमारे सामने है। ये वेबसाइट जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए यहां पर आपको दिखाई जा रही है और इसके कई फंक्शन होते हैं। जैसे होम पेज होता है, होम पेज यानी पहला पेज, प्रथम पेज। जैसे हम लोग कोई डायरी का फर्स्ट कवर होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पेजेस में वेबसाइट का पहला जो पेज खुलता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। इसके बाद होता है URL, इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जैसे आपने ये देखिए वेबसाइट में यहां पर आपको दिख रहा है, ये URL है। यानी इस पर जब हम आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमको वहां पर लेकर जाएगा। अगर हम इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अलाउ करेंगे, ये देखिए हमको सीधे वेब पेज पर लेकर चला गया। अब सोचिए कि अगर खजाने के अंदर खजाना हो तो कैसा फील होगा? बहुत बढ़िया ना। तो उसी तरह से आप यहां समझिए कि हम कोई ऐसा लिंक मिल जाए और लिंक के अंदर मतलब इसीलिए देखिए लोग इंटरनेट से इसलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटा लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जितना अंदर घुसते जाएंगे उतना बड़ा संसार मिलता जाएगा। ये बहुत बड़ा समुद्र है, समझ लीजिए। तो URL का आविष्कार इसीलिए किया गया कि ये आपको आपके उस स्थान तक ले जाएगा जहां तक ये वेब पेज डेवलप हुए हैं, यानी जितने पन्ने हैं। हम लोग जैसे कंटेंट देखते हैं, आप ये समझ लीजिए URL का सीधा सीधा एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे बुक की पहली कवर है, बुक की पहली कवर ये होम पेज हो गई। बुक का दूसरा कवर, दूसरा पन्ना जो होता है वो कंटेंट होता है। उसमें लेसन 1 पृष्ठ नंबर इतना, लेसन 2 पृष्ठ नंबर इतना, लेसन नंबर 3 पृष्ठ नंबर इतना होता है ना। तो ये समझ लिया आपका URL हो गया। आई बात समझ में? एकदम बुक के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, समझ गए ना। तो URL के बाद आपका आता है
वेब ब्राउजर। अब देखिए, वेब ब्राउजर बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे किसी चीज का अगर प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए, हम इंटरनेट कहां पर सर्च करेंगे? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जैसे हम ट्रेन कहां से पकड़ते हैं? प्लेटफॉर्म से पकड़ते हैं। अगर हमें ट्रेन पकड़ना हो, प्लेटफॉर्म, बस पकड़ना हो तो बस स्टेशन। वैसे ही मुझे गूगल पर इंटरनेट अगर सर्च करना है, वेब ब्राउजर का हमें यूज करना पड़ेगा। वेब ब्राउजर क्या होता है? ये प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सर्च इंजन तक पहुंचाने काम करता है। ये आपको विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और अन्य लोकप्रिय वेब ब्राउजर हैं। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो सर्च इंजन तक आपको ले जाने का काम करे। अब बात करेंगे इंटरनेट सेवा देने वाली जो सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी जो है ये सरकारी और निजी क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस देती हैं और ये दो श्रेणियों में पाई जाती हैं, पीएसटीएन और आईएसटीएन। पीएसटीएन जो सेवा होती है, इसके अंदर आप कंप्यूटर को मॉडेम और टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपको पीएसटीएन के बारे में जानकारी चाहिए तो इसको हम आगे आपको बताएं। पीएसटीएन क्या है, आईएसडीएन क्या है? ये इंटरनेट के अंदर का पार्ट है। सर्च इंजन आपको हम बता चुके हैं, सर्च इंजन क्या है, ठीक है। और ये सर्च इंजन की फिगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आपसे एक सवाल और पूछा जाता है और लोग अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में क्या डिफरेंट है? जान सकते हैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में क्या होता है? बताइए, आप बताइए। हाँ, किसी भी ऐप को, और अपलोडिंग में किसी भी चीज यूट्यूब पे अपलोड सर्वर में अपलोड किया जाता है ताकि वहां से दूसरा देख सके। अच्छा, मतलब अपलोडिंग में आप अपनी सामग्री इंटरनेट पे भेजेंगे और डाउनलोड में डाउनलोड की सामग्री अपने पास लेंगे। सीधी सी बात आई बात समझ में ना? अपलोडिंग और ठीक, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में बस यही डिफरेंट होता है कि हम कोई चीज अगर कंटेंट कहीं से लेते हैं तो डाउनलोड कर लो। अभी जैसे आपने किसी ऐसे व्यक्ति को बोल दिया कि भाई आधार कार्ड डाउनलोड कर लो, अब वो पता चला उसको जानकारी नहीं है कि डाउनलोड कहां डाउनलोड कर ले भाई। घर से डाउनलोड कर लें कि शहर से डाउनलोड कर लें कि खेत में जाकर वहां डाउनलोड कर लें, क्या डाउनलोड कर लें? तो आप उसको डिटेल बताइए कि डाउनलोड का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट पर जाकर के अपना जो डेटा है वो सर्च करिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, आप देखते होंगे बुजुर्ग को पता नहीं होता, जो नई जानकारी है कैसे डाउनलोड किया जाए। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउनलोड अपलोड करना, प्रिंट निकालना, सेंड करना, ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना जानकारी नहीं है। लेकिन अब एंड्रॉइड चलाते चलाते उनको अनुभव होता जा रहा है और धीरे धीरे वो अपने आप, देखिए ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं, अपने आप बच्चा सीखता जाता है। हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप चाहे जितना यूज करिए, वो ना तो आप की नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, बेनिफिट छोड़ आपको नुकसान कुछ मिलने वाला नहीं है। बस ये है कि कोई एक ऐसा भी बच्चा कंप्यूटर चला सकता है या मोबाइल चला सकता है, बस उसको ध्यान इतना देना है कि हम जैसे जैसे जहां पर जा रहे हैं वैसे 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 लौट आए, उसको आसानी से चलाना आ जाएगा। यही चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, आप कहां कहां कैसे कैसे गए हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे को नहीं पता होता, सिम लॉक कर देते थे, तब उसमें पुक कोड होता था, उसके माध्यम से फिर खुलवाया जाता था, सिम लॉक हो। अब भी सिम लॉक कर देते हैं, लेकिन अब क्या है कि कोई सिम इसलिए लॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एंड्रॉइड मोबाइल है, सिम सेटिंग फेटिंग पे ध्यान नहीं देते, सीधे फेसबुक और यूट्यूब तो उस पर ध्यान, जब वहां जाएंगे ही नहीं तो लॉक होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। और पहले ये सब कुछ था ही नहीं, तो बच्चा जो इसके अंदर घुस करके वहां तक पहुंच जाता था और ब्लॉक कर देता था सिम। कई लोगों ने किया है। इंटरनेट के यूजेस आप जानते हैं, इनका इंफॉर्मेशन, और ये विकिपीडिया एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि खोज करके डेटा को लाता है, इंफॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसफर करने के काम। चैटिंग कैसे होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है, ब्लॉगिंग कैसे होती है, पता है आप लोग को? क्या आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा सकते हैं घर वालों से डायरेक्ट हमसे?
हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, कैसे किया जाए? हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और यहाँ लाइव दिखना चाहिए। और आप अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा, वहां कोई अगर हो, या पहले तो हम यही क्लास में ही लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना सिखाएंगे। जब देखिए, हम आपको वो सारी चीज सिखाना चाहते हैं जिससे मेरा बेनिफिट है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिखा दे, कल पेरेंट्स में जुड़ जाऊंगा डायरेक्ट, तो एक पढ़ाई भी हो गई, दूसरा जुड़ गए, शिकायत भी हो गई आपकी। ठीक है ना, दोनों प्लस पॉइंट है यहाँ पे। तो ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं आप लोग? ब्लॉगिंग, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर्स अपनी ब्लॉग पर जाकर के चीजें, अपने विचार व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना। सोशल नेटवर्किंग के बारे में सब जानते होंगे। ई गवर्नेंस बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको समझना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सरकारें कोई भी हो, उनकी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनका नॉलेज लोगों को नहीं होता है। यहां तक कि सरकार से जो बनाता है वो विधायक होता है और सांसद होता है, उसको भी नहीं होता है, उसको भी योजना के बारे में पता नहीं होता है। 5 साल बीत जाता तब भी नहीं मालूम होता है सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के लिए लाभकारी हैं, और जनता को भी नहीं पता। अब सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है आपका, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, यही चिड़ियाघर के पास ही है, वो बेचारा बैनर पोस्टर लगा लगा के थक जाता है। कहीं हॉस्पिटल के सामने, पेट्रोल पंप के सामने, ब्लॉक के सामने, चौराहे पे वो सिर्फ ये बताता है कि वेबसाइट है, इस पे जाओ और सारी सरकारी योजनाएं ढूंढो। उमंग ऐप है, बहुत सारे, लेकिन सरकार के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो नीचे तक लिटरेसी, यानी उस तरह की सूचनाएं, डिजिटल लिटरेसी वैन चलाएं, घर घर जाएं। कन्या विद्याधन योजना क्या है, विधवा पेंशन क्या है, वृद्धा पेंशन क्या है, किसान योजना, किसान सम्मान योजना क्या है, बीमा वाली योजना क्या है। अगर किसी के यहाँ कोई घटना घटित हो जाए तो उसको सरकार क्या मदद देती है, कितना ई श्रम क्या है, ई श्रम कार्ड कैसे बन, ना तो प्रधान को कुछ पता है, ना तो सेक्रेटरी को कुछ पता है, क्योंकि अगर पता भी है किसी के बारे में तो वो बताते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई उनके पास जाते नहीं, वो घर पे थोड़ी आएंगे बताने। तो हम चाह रहे हैं, देखिए, कोई भी सरकारें, जानते हैं, अगर अपने आप को ये जो सब तैयार करते हैं कि जाओ वोट घर घर मांगो, उससे बेहतर है कि घर घर, ऐसे जैसे सरकारें चल रही हैं, घर घर अपने एक ई मित्र के नाम से, जैसे शिक्षा मित्र है वैसे ई मित्र, किसान मित्र है ना, वैसे ई मित्र, वो सिर्फ इतना करे कि घर घर जाए, दादाजी कोई समस्या, हाँ बचवा, वो जो है हम, अरे इनकी मलकिन की जो है यही पीछे वाले रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी, गए थे डॉक्टर, कहे ऑपरेशन के लिए 2 लाख बोले हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, खेती बेचें क्या करें, लड़कवा बंबई गया है, कुछ पैसा कौड़ी भेज ही नहीं रहा है, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं। अरे दादा क्या बात करते हैं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा लड़का हूं, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अरे कैसे बेटा, आप टेंशन ना लीजिए, दादा अपना आधार कार्ड लाइए। अभी आधार कार्ड लिया, तुरंत फट से जो है मुख्यमंत्री वो चिकित्सा कोष वाला में एप्लीकेशन फिल किए खटाक से, और प्रिंट आउट निकाले, मेल कर दिए। ठीक, टोल फ्री नंबर है, कॉल करके बात कर लिया, क्या हुआ, इस फॉर्म का सबमिट हुआ कि नहीं अभी तक। ठीक है भाई। इसके बाद तहसील में एसडीएम के पास रिपोर्ट आई, लेखपाल लगा के भेज दिया, 2 लाख 2.5 लाख ऑपरेशन का पैसा आ गया, मस्त एकदम। अब वो दादा आपको जानते हैं, जब भी उनके घर आप जाएंगे वो कहेंगे ये बेटा मेरा लायक बेटा है, बाकी तो सब नालायक ना। अब वो अगर गांव में 10 लोगों के आप ये सुविधा दे दिया, जानते हैं पूरे गांव वाले मिलकर उसे प्रधान बना देंगे, 2 सेकंड लगेगा प्रधान बनाने में, समझ रहे ना। इस तरह की सर्विसेज हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसी सर्विसेज अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अपने लोगों को दूं, एक जन सेवा केंद्र खोलूं जो कि सिर्फ जन की सेवा हो। जन की सेवा का मतलब जानते हैं, थाना हो, पुलिस हो, अदालत हो, कुछ भी हो, एक्सवाइज। जैसे आपका मुकदमा है, तारीख लगी हुई है, आप पता चला गए वहां और पता चला तारीख में टल गई, तो वो चीज आप यहीं देख सकते हैं बैठे बैठे ऐप के माध्यम से कि आज तारीख है कि नहीं मेरी। और सारी सर्विसेज हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज के बारे में हम आपको
बताना चाह रहा हूं, और टाइम भी ओवर हो चुका है, लगभग 10 मिनट और बचा है। हाँ भाई, जिसको स्कूल जाना है वो जा रहा, जाने दीजिए। ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में जानते हैं। हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, जीमेल, ये सब के माध्यम से हम चिट्ठी भेजते हैं। जैसे डाकिया डाक लाया एक जमाना हुआ करता था, अब जो है यही चीज हम ईमेल के बाद। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है ये, और इसका यूज भारत सरकार करती है, अपनी सूचना का जनता तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, एनआईसी एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी सूचना होती है, वो चाहे वो रिजल्ट बच्चे का हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे फीस भरना हो, चाहे अन्य सर्विसेज हो, सब एनआईसी एक अपना जिम्मेदारी ले रखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को हर घर मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने का काम करती है। मोबाइल के माध्यम मतलब इंटरनेट खोलेंगे आप, जब कोई सरकारी योजनाएं खोलेंगे तो एनआईसी के माध्यम से ही अपलोड की जाती है। यानी एनआईसी एक ऐसी संस्था है गवर्नमेंट की जो सूचना को प्रसारित करने का काम करती है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अब इंटरनेट ब्राउजर की बात करें तो इसको आप लोग इंटरनेट ब्राउजर ईमेल के माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड के माध्यम से, और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईमेल अकाउंट बनाने के लिए कोई बच्चा टॉपिक ले ले, लाइव यहाँ अकाउंट ईमेल का बनाना सिखाए। और इसके बाद भारत सरकार की योजनाएं जितनी हैं, 10-10 योजनाएं, सब लोग अपना वो करके यहाँ प्रेजेंट करें कि इनके क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। ये सब है डिजिटल लिटरेसी का एक टॉपिक है, यानी हम लोग अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। ठीक है ना। आप कोई पर्यावरण पे ले ले, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई बहुत सारे क्षेत्र हैं, रोजगार के क्षेत्र, बहुत सारी नौकरियां आती, पता है आप लोग को? नहीं पता है। ग्रुप में कुछ भेजता हूं तो मालूम है, बाकी कई नौकरियां भरी हैं सरकारी और प्राइवेट में, पूछिए नहीं। लेकिन अब योग्यता ही नहीं है तो आप लोग वहां तक सर्च ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, ये हमने आपको हिस्ट्री इसकी समझा दी, इसके यूजेस बता दिए। हाँ, अब आपको वेबसाइट डिजाइन करना है, एचटीएमएल पेज बनाना है, तो ये M2R5 का टॉपिक है। आई बात समझ में? जैसे आप आए मेरे पास तो मैंने बुखार की दवा दे दिया, अब बुखार नहीं पता चला और बीमारी है, तब दूसरे डॉक्टर पास जाओ, या बहुत गहरी बीमारी है दूसरे डॉक्टर। अब मेरा जो काम था वो हो गया। ठीक है। अब आपका जो टॉपिक था वो अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर लीजिए कल परसों तक। इसके बाद जो है टेस्ट वेस्ट दीजिए और फिर आगे का टॉपिक लिया जाए, साइबर सिक्योरिटी फाइनेंशियल टूल। ठीक है। अभी टोपोलॉजी है, ये सब टोपोलॉजी आप लोग को दिया है, सब प्रेजेंट कर दीजिए बढ़िया से। और जो हमने टास्क दिया है उसको ध्यान रखिएगा, वो टास्क बहुत बेहतर है। उस टास्क से आपको कहिए तो मैं एक टास्क हम आपको दिखा दूं कुछ कैसे, किस टाइप का बनाना है।